अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है भिंडी गोश्त की। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बड़ा गोश्त लिया है ½ kg। आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। भिंडियाँ हैं, इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ज़्यादा आपने छोटा नहीं करना, बस थोड़े आपने पीसेस जो हैं इनके बड़े रखने हैं। ऑयल आपको चाहिए होगा ½ कप। टमाटर मैंने यूज़ किए हैं 4 से 5 मीडियम साइज़ के, और प्याज भी मैंने 3 से 4 यूज़ किए हैं मीडियम साइज़ की। हरा धनिया और हरी मिर्चें चाहिए होंगी आपको। मसालों में आपको गरम मसाला चाहिए होगा ½ टेबलस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। हल्दी आपको चाहिए होगी ½ टेबलस्पून, और लाल मिर्च आपको चाहिए होगी 1 टेबलस्पून। अब यहाँ पे मैं गोश्त का मसाला बनाने लगी हूँ। तो मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल में अब मैंने शामिल किया है प्याज, और इसको मैं इतना पकाऊंगी कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और बस इसको अब मैं थोड़ा सा भूनूंगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। अब मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं, और टमाटर डाल के अब मैं इसको इतना भूनूंगी कि ये जो टमाटर हैं ये कम्प्लीटली गल जाएं। अब मैंने इसमें सारे मसाले शामिल कर दिए हैं। लाल मिर्च शामिल की है, थोड़ी सी हल्दी शामिल की है, और नमक मैंने इसमें शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बस अब मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। तो जब ये अच्छी तरह से मसाला भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी गोश्त। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है गोश्त, और अब मैं इस गोश्त को अच्छी तरह से भूनूंगी। ये देखिए जी, गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है, और मसाला भी कम्प्लीटली जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है। ऑयल इसका ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है पानी। पानी में इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 गिलास, और अब मैं इसको प्रेशर दे दूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए, और इसमें जो है वो गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। और अब मैं भिंडियाँ फ्राई करने लगी हूँ। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें शामिल कर दिया है ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें शामिल कर दी हैं भिंडियाँ, और अब मैं इनको इतना फ्राई करूँगी कि ये हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएं। ज़्यादा आपने इनको नहीं फ्राई करना, बस हल्का सा ही आपने इनको फ्राई करना है।
जी, तो भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं। आपने इनको इतना ही फ्राई करना है, हल्का-हल्का सा गोल्डन ब्राउन। तो अब मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद फिर अब मैं इसको गोश्त में शामिल करूँगी। जी, तो 30 मिनट गुज़र चुके हैं और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। और ये देखें, इसका ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। बस यहाँ पे गोश्त का सालन रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी भिंडियाँ, और भिंडियाँ डाल के फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जी, तो अब मैंने एंड में इसमें शामिल कर दिया है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, और अब ये मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया है, और अब बस मैं इसको मिक्स करके और इसको मैं 5 मिनट के लिए दम दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसका आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। जी, तो भिंडी गोश्त रेडी हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।